नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल सुशांत एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की करंट 7 जुलाई 2020 की है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? तो आंसर क्या है? ओडिशा। ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व बैंक ने आय के आधार पर विश्व के देशों के वर्गीकरण पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो भारत किस वर्ग में है? तो आंसर है निम्न मध्य आय वाला। ठीक है। तो किसके तहत किया जाता है? ग्रॉस नेशनल इनकम। ठीक है, GNI। ठीक है। तो भारत की कितनी रही है? 2020। ठीक है। अब इसके बारे में एक संबंधित घटना देख लेते हैं। नेपाल पहली बार निम्न आय से निम्न मध्य आय देश में शामिल हो गया है। तो पहले इसकी कितनी थी? $960 से इसकी हो गई $1090 हो गई है। निम्न आय वर्ग देश 1036 से या उससे कम किस में आएंगे? इसमें आएंगे 1036 से 4045 तक निम्न मध्य आय वर्ग के लोग इसमें आते हैं, जिसमें भारत है। अगला है 4046 से 12535 तक कौन से आते हैं? उच्च मध्य आय के वर्ग के देश आते हैं। फिर इसके बाद 12526 से अधिक वाले उच्च आय वर्ग में आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। रेलवे ने कब तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर है 2030 में रखा है। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो आंसर क्या है? यूपी है। इसरो ने किस ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर भेजी है? तो आंसर क्या है? मंगल है। इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1959 में। इसका हेडक्वार्टर का है बेंगलोर में। इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। चलिए आगे देख लेते हैं। खेल मंत्रालय ने जूनियर एथलीटों के लिए जल्द ही कौन सी स्कीम लॉन्च करने जा रही है? आंसर है टॉप्स। टॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम। ठीक है। के तहत 2028 तक भारत को ओलंपिक्स चैंपियन बनाना है। अगला देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप कौन सा? तो एलिमेंट्स। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के गृह मंत्रालय ने खालिस्तान का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन SFJ से जुड़ी कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया? तो 40। ठीक है। अगला है, 7 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आंसर है वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जाता है। अगला है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी महामारी के दौरान कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाला पहले भारतीय बन गए? तो आंसर है सुमित नागल बन गए हैं। चलिए आगे देख लेते। कौन सा व्यक्ति 188 मिलियन फॉलोवर्स के साथ से महंगे इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी बन गए हैं? तो आंसर क्या है? ड्वेन द रॉक जॉनसन। एक ये WWE फाइटर। किस देश को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से तीसरा सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश बन गया है? तो आंसर है रूस। चलिए अगला देख लेते हैं। अमेरिकी संसद ने हांगकांग में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच किस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले एक विधेयक को पारित किया है? तो किसके खिलाफ, किस देश के खिलाफ किया है? चीन के खिलाफ किया है। चलिए अगला है, वार्षिक मछली उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो तमिलनाडु है। किस राज्य में दुर्लभ साफ रेड कॉलर कुकरी किस राज्य में पाया गया? तो यूपी है। ठीक है। अगला है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सर्वर
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला देख लेते। भारत का पहला कौन सा राज्य जो सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश बन गया है। चलिए अगला है, भारत की सहायता से नेपाल में बने संस्कृत विद्यालय का नाम क्या है? तो श्री सत्यमयी गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। ये किसकी सहायता से बनाया गया? भारत की सहायता से। कहाँ बना है? नेपाल में। ये भी पूछ सकते हैं, तो ये इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला है, डॉक्टर सुरेश अमोनकर जिसका कोरोना के कारण निधन हो गया है, वे कौन थे? तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। किस राज्य के थे? गोवा राज्य के थे। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी लेखक को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स सम्मान के लिए नामित किया गया? आंसर सिद्धार्थ मुखर्जी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।